भगवद गीता श्लोक 4.7-4.8 पर आधारित एक प्रेरणादायक कहानी। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्थ, हे भारत जन, जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म का उत्थान होता है, तब तब मैं स्वयं को प्रकट करता हूँ, साधुजनों की रक्षा और दुष्टों के विनाश के लिए तथा धर्म की स्थापना के लिए। मैं सत्य की विजय। प्राचीन समय की बात है, धर्मपुर नामक एक राज्य था जहाँ सत्यवीर नाम के एक राजा का शासन था। राजा न्यायप्रिय, दयालु और धर्मपरायण था। उसके राज्य में कोई भूखा नहीं सोता था, अपराध नगण्य थे और प्रजा सुख शांति से जीवन व्यतीत कर रही थी। राजा की प्रजा उसे भगवान का स्वरूप मानती थी, लेकिन समय के साथ राज्य में अधर्म का अंधकार छाने लगा। पड़ोसी राज्य के राजा विक्रमसेन को सत्यवीर का धर्मप्रिय और न्यायिक स्वभाव पसंद नहीं था। उसने सोचा कि यदि वह धर्मपुर पर आक्रमण कर उसे जीत ले तो वह वहां मनमाने ढंग से शासन कर सकेगा। विक्रमसेन ने राजा के दरबार में गुप्तचरों को भेजा, जो भ्रष्ट मंत्रियों और अधिकारियों को रिश्वत देकर अपने पक्ष में करने लगे। धीरे धीरे राज्य में अन्याय और भ्रष्टाचार बढ़ने लगा। राजा सत्यवीर को यह बदलाव देखकर चिंता होने लगी, लेकिन उसे अपनी प्रजा और ईश्वर पर पूरा विश्वास था। अधर्म का बढ़ना। एक दिन विक्रमसेन ने राजा सत्यवीर के विरुद्ध षड्यंत्र रचा। उसके दूतों ने अफवाह फैलाई कि राजा की नीतियां अब पुरानी हो चुकी हैं और उसे राज्य चलाने का कोई अनुभव नहीं है। कुछ लालची मंत्रियों और सैनिकों ने राजा के खिलाफ बगावत कर दी। विक्रमसेन ने अवसर का लाभ उठाकर धर्मपुर पर आक्रमण कर दिया। राजा सत्यवीर के पास अब कम सैनिक थे, क्योंकि अधिकांश सेनापति और मंत्री शत्रु से मिल गए थे। आखिरकार राजा को पकड़ लिया गया और कारागार में डाल दिया गया। धर्मपुर अब अधर्मियों के हाथ में था। गरीबों से जबरन कर वसूला जाने लगा, निर्दोषों पर अत्याचार होने लगे और सच्चे भक्तों का अपमान किया जाने लगा। चारों ओर अराजकता फैल गई। धर्म की पुकार। राज्य के साधु संतों और धर्मपरायण लोगों ने भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, अधर्म बढ़ गया है, निर्दोषों पर अत्याचार हो रहा है, कृपया हमारी रक्षा करें। उसी राज्य में एक युवा ब्राह्मण वेद प्रकाश रहता था। वह भगवान श्री कृष्ण का अन्य भक्त था और गीता के उपदेशों को अपने जीवन में उतार चुका था। जब उसने राज्य की दुर्दशा देखी तो उसने लोगों को इकट्ठा किया और उन्हें धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। वेद प्रकाश ने कहा, जब जब अधर्म बढ़ता है तब भगवान किसी न किसी रूप में प्रकट होते हैं। हमें सत्य और धर्म के मार्ग पर चलकर अन्याय के खिलाफ खड़ा होना होगा। लोगों को विश्वास होने लगा कि भगवान स्वयं धर्म की रक्षा के लिए किसी न किसी रूप में प्रकट होंगे। धीरे धीरे राजा सत्यवीर के प्रति जनता का समर्थन बढ़ने लगा। हर धर्म की पुनर्स्थापना। वेद प्रकाश के नेतृत्व में जनता ने विक्रमसेन और उसके समर्थकों के खिलाफ विद्रोह किया। जनता के आक्रोश को देखकर राजा के कई पुराने वफादार सैनिक भी सत्यवीर के समर्थन में आ गए। एक भयंकर युद्ध हुआ जिसमें सत्य की विजय हुई। राजा सत्यवीर को पुनः राजगद्दी पर बैठाया गया और विक्रमसेन को दंडित किया गया। राज्य में फिर से धर्म और न्याय की स्थापना हुई। भगवान का आश्वासन। जब राजा सत्यवीर ने वेद प्रकाश से पूछा, हे महात्मन, ये कैसे संभव हुआ कि अधर्मियों की इतनी शक्ति होते हुए भी हम विजयी हुए? वेद प्रकाश ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हे राजन, ये श्री कृष्ण का वचन है। जब भी अधर्म बढ़ता है तब भगवान धर्म की रक्षा के लिए प्रकट होते हैं। हमें बस उनके मार्गदर्शन में सत्य का पालन करना होता है। राजा सत्यवीर ने भगवान श्री कृष्ण को धन्यवाद दिया और प्रतिज्ञा ली कि वह कभी भी अधर्म को बढ़ने नहीं देगा। कहानी से शिक्षा। अधर्म कितना भी शक्तिशाली लगे, सत्य और धर्म की हमेशा विजय होती है। भगवान श्री कृष्ण हमें कभी अकेला नहीं छोड़ते। वे हमें मार्गदर्शन और शक्ति देते हैं। धर्म की रक्षा के लिए हमें स्वयं आगे आना होगा।
क्योंकि भगवान उन्हीं की सहायता करते हैं जो धर्म के मार्ग पर चलते हैं। अच्छे कर्म और सच्ची आस्था से हम किसी भी कठिनाई पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। निष्कर्ष, भगवद गीता का यह श्लोक हमें सिखाता है कि भगवान हर युग में धर्म की रक्षा के लिए आते हैं। जब जब अधर्म बढ़ता है, तब तब कोई न कोई ईश्वर का भक्त आगे बढ़कर न्याय और सत्य की स्थापना करता है। हमें भी अपने जीवन में सत्य, न्याय और धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए, ताकि संसार में शांति और सद्भाव बना रहे।